हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th के मूवमेंट का चैप्टर नंबर 3 द ईश्वरन द स्टोरी टेलर के फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में बताने जा रहा हूं, जिसके राइटर हैं R.K. लक्ष्मण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसकी समरी जान लेते हैं कि ये चैप्टर पूरा किसके ऊपर बताया गया है। तो कहा गया है इस पार्ट में कि इस पार्ट का विषय जो है वो कहानी सुनने की कला है। कहानी एक जूनियर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र महेंद्र और उसके रसोइया ईश्वरन के इर्द गिर्द घूमती है। ईश्वरन एक अच्छा कहानीकार था और महेंद्र को कहानियाँ सुनाने का आदी था, यानी कि वो हर किसी को कहानियों को सुनाया करता था। इसकी कहानियाँ लोकप्रिय तमिल थ्रिलर से प्रभावित थी, जिन्हें वह प्रतिदिन पढ़ता था। एक महिला भूत की ऐसी एक कहानी जिसने महेंद्र को इतना ज़्यादा परेशान किया कि उसने अगले दिन उस जगह को छोड़ने का निर्णय कर लिया। कहानी ये संदेश देती है कि भूत और आत्माओं की अप्राकृतिक दुनिया हमारी कल्पना का एक अनुमान मात्र है। यदि हम अपने छिपे हुए डर को सच्चाई का रूप लेने देते हैं और भूत और आत्माओं पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हमारा जीवन गड़बड़ा जाएगा। तो आइए इस पैराग्राफ के माध्यम से हम जानते हैं कि इन्होंने इस कहानी में क्या कहा गया है। तो लिखा है, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम, कि यह कहानी एक नवयुवक जिसका नाम महेंद्र है के द्वारा गणेश को सुनाई गई थी। He was a junior supervisor in the firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. वह एक कंपनी में कनिष्ठ पर्यवेक्षक था जो अलग अलग निर्माण स्थानों, कारखानों, पुलों, बांधों आदि हेतु परीक्षण किराए पर उपलब्ध कराती थी। Mahindra job was to keep an eye on the activity at the work site. महेंद्र का काम कार्यस्थल की गतिविधियों पर निगरानी रखना था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. उसकी कंपनी के प्रधान कार्यालय के निर्देश अनुसार उसे समय समय पर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plants which was coming up somewhere. जैसा कोयला खनन क्षेत्र में रेलवे पुल के निर्माण स्थल और कुछ महीनों बाद वहाँ से एक रासायनिक केंद्र पर जो किसी स्थान पर बनने वाला था। He was a bachelor. अब देखिए बताया जा रहा है कि वह कुंवारा था। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions. उसकी ज़रूरतें साधारण थी और वह अपने आप को सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में ढाल सकता था। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry. अब देखिए बताया जा रहा है, चाहे वह सुविधाओं के अभाव वाला सर्किट हाउस हो या फिर पत्थर की खुली खान में अस्थायी कपड़े का टेंट हो। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. लेकिन एक संपत्ति जो उसके पास थी वह था उसका रसोइया ईश्वरन। ईश्वरन जो रसोइया था को महेंद्र से बहुत लगाव था और जहाँ भी उसकी नियुक्ति होती थी वहाँ बिना शिकायत करे उसके साथ जाता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वह महेंद्र का खाना पकाता, उसके कपड़े धोता और रात में उसके मालिक से गपशप करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. वह अलग अलग विषयों पर अंतहीन कहानियाँ और किस्से बना सकता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. अब देखिए ईश्वरन के पास न जाने कहाँ से सब्जियों और खाना पकाने की सामग्री का उत्पादन करने की एक अद्भुत क्षमता थी। In the middle of a desolate landscape with no shops visible from miles around, एक उजाड़ परिदृश्य के मध्य में जहाँ मीलों तक कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. वह वहाँ भी इनका अद्भुत क्या करता था
वह चमत्कारिक ढंग से नए कार्यस्थल पर जस्ते की चादर से बने आश्रय में पहुंचने के 1 घंटे के भीतर ताज़ा सब्जियों से बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार कर देता था। महेंद्र would be up early in the morning and leave for work after breakfast. महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था और अपने साथ कुछ तैयार भोजन लेकर नाश्ता करके निकल जाता था। Carrying some prepared food with him, और अपने साथ कुछ खाना लेकर चला जाता था। Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head. तब तक ईश्वरन घर को साफ करता था, कपड़े धोता था और आराम से कई बाल्टियाँ पानी अपने सिर पर उड़ेलता था। और लिखा है मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और लगातार प्रार्थना बुदबुदाता हुआ, यानी कि अपने ही मन में कुछ ना कुछ प्रार्थना करता रहता था और वो पानी से नहाता रहता था। मतलब बार बार बाल्टी को भरता था और अपने सर के ऊपर कुछ प्रार्थना करते हुए अपने ऊपर सर के ऊपर से पानी डालता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। तब तक दोपहर के खाने का समय हो जाता था। खाना खाने के बाद थोड़ी देर झपकी लेने से पहले द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। वह कुछ देर पढ़ता था। ज़्यादातर तक सैकड़ों पन्नों की कोई प्रसिद्ध तमिल पुस्तकें होती थी, यानी उस समय कोई प्रसिद्ध पुस्तकें होती होगी। और इट्स इमेजिनेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड नरेशन फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रेड। इसके काल्पनिक वर्णन और कहानियाँ ईश्वरन को इसका गुलाम बनाए रखते थे। अब इसमें आगे लिखा है His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके अपने वर्णन भी तमिल लेखकों से अत्यधिक प्रभावित थे जो उसने पढ़े थे। When he was narrating even the small of incident, he would try to work in suspense and the surprise ending into the account. जब वह छोटी सी घटना का भी वर्णन करता था तो उसे रोमांच और आश्चर्यजनक अंत के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश करता था। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in the dramatic gesture. उदाहरण के तौर पर यह कहने की जगह कि उसने हाईवे पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा था, वह अपने भौं को थोड़ा चढ़ाकर और हाथों को नाटकीय अंदाज में घुमाते हुए कहता है, The road was deserted and I was alone. कि सड़क सुनसान थी और मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. अचानक मैंने एक विशाल झाड़ीदार जानवर जैसा कुछ सड़क के किनारे पर फैला हुआ देखा। I was half inclined to turn and go back. मैंने मुड़कर वापस जाने का इरादा किया, but as I got closer I saw that it was a fallen tree. लेकिन जैसे ही मैं पास आया मैंने देखा कि वह गिरा हुआ पेड़ था। With its dry branches sprout out, जिसकी सूखी डालियाँ फैली हुई पड़ी थी। महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन tales uncritically. महेंद्र स्वयं को अपनी कैनवास की कुर्सी पर पीछे फैला लेता है और उसकी कहानी को बिना किसी आलोचना के सुनता है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फ्रॉम टिम्बर। ईश्वर ने शुरू किया, मैं जिस जगह से आता हूँ वह लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगिन, ऐसा वो कहता है, देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल राउंड। वहाँ चारों ओर घने जंगल हैं। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट। लकड़ी के लट्ठों को हाथी द्वारा ट्रकों में रखा जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। वे अच्छी तरह से खिलाए पिलाए गए विशालकाय जानवर हैं। When they turn wild, even the most experienced माहौत is not able to control them. जब वे जंगली हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अनुभवी महावत भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते।
After the prologue, ईश्वरन would launch into a elaborate anecdote involving an elephant. इस प्रस्तावना के बाद ईश्वरन एक हाथी से जुड़ा एक विस्तृत किस्सा सुनाना प्रारंभ करता है. One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up with wild creepers and breaking branches at will. एक दिन एक नर हाथी लकड़ी के गोदाम से भाग निकला और इधर उधर घूमने लगा, झाड़ियों को रौंदने लगा. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. श्रीमान, हाथी जब पागल हो जाता है तो कैसे बर्ताव करता है. किसने कहा ये? ईश्वरन कह रहा था. ये किससे कह रहा था? महेंद्र से कह रहा है कि आप तो जानते ही होंगे कि भाई जब हाथी पागल हो जाता है तो कैसा बर्ताव करता है. ईश्वरन वुड गेट so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. ईश्वरन अपनी ही कहानी से इतना अधिक उत्साहित हो जाता था कि ज़मीन से उठकर खड़ा हो जाता था और पागल हाथी की नकल करते हुए पैरों को रौंदते हुए कूदने लगता. The elephant reached the outskirts of your town, breaking the fences down like matchsticks. हाथी बाड़बंदी को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ते हुए कस्बे की सीमाओं से बाहर आ गया. He would continue, I came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud spots and clothes. उसने कहानी सुनना जारी रखा. वह मुख्य सड़क पर आया और फलों, मिट्टी के बर्तनों और कपड़ों की सब दुकानों को तोड़ दिया. Helter skelter in panic, the elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. लोग डरकर इधर उधर भागने लगे. ईंटों की दीवार को तोड़कर जब हाथी विद्यालय के मैदान में घुस गया जहां बच्चे खेल रहे थे, सभी बच्चे कक्षाओं में भाग गए. All the boys ran into the classrooms and shut the doors. सभी बच्चे क्लासरूम में भाग गए और अपने अपने दरवाजे को उन्होंने बंद कर लिया. The beast grunted and wandering about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking the flattening the drum capped of water and uprooted the shrubs. जानवर गुर्राया और फुटबॉल के गोल पोस्ट को बाहर निकालते हुए, वॉलीबॉल के जाल को फाड़ते हुए और पानी के लिए रखे ड्रम को लात मारकर मसलते हुए और झाड़ियों को उखाड़ते हुए चारों ओर घूमा. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. इसी बीच सभी अध्यापक स्कूल की इमारत की छत पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने असहाय होकर हाथी के इस भयानक रूप को देखा. There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. वहाँ नीचे मैदान में कोई भी इंसान नहीं था. गलियाँ ऐसी खाली थी जैसे कि वहाँ के निवासी अचानक कस्बे से गायब हो गए हों. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. उस समय मैं जूनियर कक्षा में पढ़ता था और सारा नाटक छत के ऊपरी भाग से देख रहा था. आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली. मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में अचानक क्या आया. आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन. मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक छड़ी ली और सीढ़ियों के नीचे भागा और खुले में आ गया. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swing a branch of a tree which is held in its trunk. हाथी गुर्राया और डरावने ढंग से पेड़ की डाली को घुमाने लगा जो उसने अपनी सूंड में पकड़ी हुई थी. I stamped at feet, kicking up a lot of mud and dust. उसने बहुत सारा कीचड़ और धूल उड़ाते हुए अपने पैर पटके. I looked frighteningly, पर बहुत डरावना लग रहा था. But I moved slowly towards its sticks in hands. लेकिन मैं हाथ में छड़ी लेकर धीरे धीरे उसकी ओर गया. पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइपोनोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स. पास के घरों से लोग सम्मोहित होकर यह दृश्य देख रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी, रेड आइज रेडी टू रश टूवर्ड्स मी.
हाथी ने मेरी ओर दौड़ने को तैयार होकर लाल आंखों से मुझे देखा। It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and mustering all my force walked. उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से चिंघाड़ा। इसी समय मैं आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके उसके पैर की तीसरी उंगली के नाखून पर तेजी से प्रहार किया। Its third toenail on the quick, the beast looked stunned for a moment. तो जानवर कुछ देर के लिए भौचक्का रह गया। Then he shivered from head to foot. वह सिर से पैर तक कांपा और गिर पड़ा वो। At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished and get up mumbling. इस बिंदु पर ईश्वर ने कहानी को अधूरा छोड़ दिया और बुदबुदाता हुआ उठा। I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. मैं गैस जलाकर और रात का खाना गर्म करके वापस आता हूँ। महेंद्र who had been listening with the rapt attention would be left hanging. महेंद्र जो बहुत ध्यान से कहानी सुन रहा था मज़ेदार में रह गया। यानी अब वो कह रहा है कि भाई पता नहीं पूरी कहानी ही सुना के नहीं गया, हुआ क्या आगे। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging. When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. जब वह वापस आया ईश्वरन कहानी का ताना बाना सही से पकड़ नहीं पाया। When Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. अब देखिए महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता कि कहानी का निष्कर्ष बाकी है। तो क्या कहता है, ठीक है। Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animals. एक पशु चिकित्सक जो जानवर को होश में लाने के लिए बुलाया गया। ईश्वरन would struck casually. 2 days later, it was led away by its माहौत to the jungle. ईश्वरन ने सादे ढंग से कच्चे कंधे उचकाते हुए उसको बताता है कि 2 दिन बाद उसके महावत द्वारा उसे जंगल में ले जाया गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अच्छा ईश्वरन, तुम ऐसा कैसे कर पाए? तुमने उस जानवर को कैसे शांत किया? श्रीमान, मुझे लगता है इसके संबंध जापानी कला से है। अब देखिए लिखा है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड। कि इसका संबंध जापानी कला से है, इसे कराटे या जूजित्सु कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट द समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। आई टेम्पररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम्स यू सी, आपने देखा यह अस्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र को कमज़ोर कर देती है। नाउ अ डेज पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। कोई भी दिन ईश्वर की रोमांच, डर और अनिश्चित से भरी कहानियों के बिना नहीं गुजरता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे कहानी विश्वसनीय हो या ना हो, महेंद्र एंजॉय लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महेंद्र उसे आनंद के साथ सुनाता था क्योंकि महेंद्र एंजॉय लिसनिंग टू बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन द विच इट वॉज told. Ishwaran seemed to more than the make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. उसको सुनाने का तरीका बहुत अनोखा था। ईश्वरन महेंद्र के रहने वाले क्वार्टर में टीवी की कोई भी चीज़ नहीं थी, यानी टीवी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए उसके टीवी की आनंद को पूरा करने के लिए वो कई प्रकार की कहानियों को सुनाया करता था। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked. एक सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, Can I make something special for dinner tonight? श्रीमान, क्या मैं आज रात में खाने के लिए कुछ विशेष पका सकता हूँ? तो After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirit of our ancestor today, sir. आखिरकार आज एक शुभ दिन है। परंपरा के अनुसार हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए आज विभिन्न पकवान बनाते हैं। तो डेट नाइट महेंद्र एंजॉय द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। उस रात महेंद्र ने सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाया और ईश्वरन की पाक कला की प्रशंसा की। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural.
वह बहुत प्रसन्न लग रहा था, लेकिन अचानक अलौकिक शक्तियों की भड़कीली कहानियों के बारे में याद करना प्रारंभ कर देता है। You know sir, this entire factory area we are occupying was once burial ground. आप जानते हैं श्रीमान, ये पूरी फैक्ट्री की जगह जो हमारे पास है सभी शमशान भूमि थी। महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. उसने जैसे ही ये कहना प्रारंभ किया, महेंद्र एक संतोषप्रद भोजन करने के बाद खुशनुमा सपना वो देख रहा था, उसके जो ये खुशनुमा सपना जो था वो चला गया। इसकी बात सुनकर झटके से उठा। मैं ये बात पहले दिन से ही जानता था। अब देखिए इसमें लिखा है, आई न्यू फॉर द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ द ह्यूमन स्किल लाइंग ऑन द पाथ, कि ये बात मैं पहले दिन से जानता था जब मैंने रास्ते पर एक मानव खोपड़ी पड़ी हुई देखी। तो इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। अब तक मैंने बहुत सी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ देखी हैं, ईश्वरन ने जारी रखा ऐसा कहते हुए। देखिए ये फोटो यहाँ पर बताई गई है कि ईश्वरन सब्जी लेने जा रहा था, तो रास्ते में उसको क्या क्या दिखा। तो ये यहाँ पर इसका सर डला हुआ है, हड्डियाँ डली हुई कई सारी, ये सारी चीज़ें वो किसको बताता है? महेंद्र को बताता है। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। तो उसने सुनाना जारी रखा कि कैसे कभी कभी रात में उसने भूत देखा। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर। मैं इन चीज़ों से जल्दी से डरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो। मैं बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एन ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन पूर्णिमा की आधी रात में एक भयानक पिशाच स्त्री प्रकट होती है। इट इज़ एन अर्गली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर एंड अ शिवरल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोटस इन इट्स आर्म। यह गंदे उलझे हुए बालों और मुरझाए हुए चेहरे वाली एक स्त्री है और ऐसा लगता है जैसे किसी कंकाल ने अपने हाथों में भ्रूण ले रखा हो। Mahendra shivered at the descriptive and interrupted rather sharply, "You are crazy, ईश्वरन." महेंद्र इस बात से कांप उठा और जल्दी से बीच में ही टोकते हुए बोला, ईश्वरन तुम पागल हो क्या? There are no such things as ghosts or spirits, कि भूत या आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। It is all figment of your imagination, यह केवल तुम्हारी कल्पना का अनुमान है। Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. अपनी पाचन क्रिया की जांच कराओ और हो सके तो अपनी दिमाग की भी। तुम फालतू बकवास कर रहे हो। वह कमरे से बाहर चला जाता है। He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. वह कमरे से बाहर आया और रात में आराम करने चला गया। अब but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. लेकिन अगली सुबह रसोइयों को हमेशा की तरह खुश और बातूनी पाकर वह चकित रह गया। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन से महेंद्र ने अपनी सारी बहादुर बातों के बावजूद रात को सोते समय कुछ अमहसूस किया। Every night he peered into the darkness outside through the window next to the bed. प्रत्येक रात अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की से वह बाहर अंधेरे में झांक कर क्या देखता है? Trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity, कि आसपास किसी काली परछाई की हलचल तो नहीं हो रही है। But he could only see a sea of darkness with the ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसे अंधेरे के सागर में मीलों दूर तक केवल फैक्ट्री की टिमटिमाती रोशनी ही दिखाई देती है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। उसे हमेशा से पूर्णिमा की रात से दूधिया रोशनी से रोशन भूदृश्य पसंद था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन ईश्वरन के
वो पिशाच स्त्री की कहानी सुनने के बाद पूर्णिमा की रात में उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moon close to his window. एक रात खिड़की के पास करहाने की आवाज़ सुनकर महेंद्र नींद से जाग गया। At first, he put it down to a cat prowling around for mice. पहले उसने सोचा कि कोई बिल्ली चूहे के शिकार के लिए घूम रही है। But the sound was too guttural for the cat. लेकिन आवाज़ बिल्ली की नहीं थी। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने बाहर देखने की अपनी जिज्ञासा को रोका, अन्यथा ऐसा कोई दृश्य देखकर उसका दिल काम करना बंद कर देता। But the wailing became louder as less feline. लेकिन रोने की आवाज़ तेज़ हो गई। He could not resist the temptation any मोर, और वह अपने प्रलोभन को और अधिक रोक नहीं पाया। He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. खिड़की के कपाट से, यानी खिड़की का जो दरवाज़ा था वहाँ से स्वयं को नीचे रखते हुए उसने बाहर चांद की चांदनी की सफ़ेद रोशनी को देखा। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. वहाँ थोड़ी ही दूर एक काली छाया एक गठरी पकड़े खड़ी दिखाई दी उसको। महेंद्र broke into a cold sweat and well back on the pillow painting. महेंद्र पसीने से ठंडा हो गया और तकिए पर गिरकर हाँफने लगा। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must be have some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. जब वह इस भूतिया अनुभव से धीरे धीरे बाहर निकला तो वह स्वयं को अपने तर्क देने लगा और आखिरकार उसने निष्कर्ष निकाला कि यह उसके स्वयं से ही उत्पन्न ख्याल रहे होंगे, कुछ खेल जो उसका अविवेचन मन उसके साथ खेल रहा है। By the time he got up in the morning, सुबह जब वह जागा, and had a bath and come out to have his breakfast, और इसने स्नान किया और अपना नाश्ता करने के लिए बाहर आया, the horror of the previous night had faded from his memory. तो पिछली रात का डर उसकी यादों में धुंधला हो चुका था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन ने दोपहर के खाने का पैकेट और उसके बैग के साथ महेंद्र का अभिवादन किया। जस्ट अ महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्राइंड एंड सेड. जैसे ही महेंद्र ने बाहर जाने के लिए कदम उठाया, ईश्वरन मुस्कुराया और बोला, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट वॉज अ फ्यूटस इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. श्रीमान, आपको याद है कि एक दिन जब मैंने आपको पिशाच स्त्री जिसके हाथ में भ्रूण होता है की कहानी सुनाई थी, तब आप मुझ पर चीज़ों की कल्पना करने के कारण बहुत क्रोधित हुए थे. तो वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट. अच्छा, आपने स्वयं उसे कल रात देखा. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग डैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. मैं रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए आया था जो आपके कमरे से आ रही थी. A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र की रीढ़ की हड्डी जम गई. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने ईश्वरन का वाक्य पूरे होने का इंतजार नहीं किया. He hurried away to his office and handed in his paper. वह जल्दी से अपने पेपर लेकर कार्यालय की ओर भागा. Resolving to leave the haunted place the very next day. और उसने यह निश्चय करते हुए अपने ऑफिस चला गया कि अगले ही दिन वह भूतिया जगह को छोड़ देगा. तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.